नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों के पहुंचने का क्रम जारी। दोनों धामों में यात्रियों का आंकड़ा 2 लाख के पार। यमुनोत्री धाम में सर्वाधिक 1,58,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हल्द्वानी में चलते ट्रक में लगी आग। ट्रक चालक और हेल्पर ने कूदकर बचाई जान। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। देहरादून में अभद्र टिप्पणी करने वाला 25,000 का इनामी गिरफ्तार। सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड वासियों को की थी अभद्र टिप्पणी। देश छोड़कर भागने की सूचना पर पुलिस ने जारी किया 25,000 का इनाम। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में 2 जेब कतरे गिरफ्तार। एक श्रद्धालु ने नकदी और मोबाइल चोरी होने की पुलिस को दी थी शिकायत। पुलिस ने 8 से 9 घंटे के प्रयास के बाद उक्त मामले का किया खुलासा। हरिद्वार में बीकेयू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। रुड़की विकास प्राधिकरण में किया गया प्रदर्शन। बीकेयू की महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष ने लगाया आरोप। कहा, पिछले 4 महीने से एचआरडीए के चक्कर काटने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। उत्तरकाशी में बदला मौसम का मिजाज। पूरे जिले में बारिश शुरू। 4 धाम यात्रियों सहित स्थानीय लोगों ने ली गर्मी से राहत। मसूरी में लेखक रस्किन बॉन्ड ने मनाया अपना 90वां जन्मदिन। वेलकमो टल द सवाई में किया कार्यक्रम। 3 नई किताबों का किया विमोचन। देहरादून में नगर निगम की कार्रवाई। 89 अतिक्रमणकारियों को जारी किया गया नोटिस। 30 लोगों ने नगर में जवाब किया दाखिल। देहरादून में हुआ सड़क हादसा। 200 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन। हादसे में 2 की हुई मौत, 3 घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तरकाशी में एसपी ने गंगोत्री धाम का किया निरीक्षण। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को मिष्ठान वितरित कर बढ़ाया हौसला। श्रद्धालुओं से मिलकर यात्रा के संबंध में लिया फीडबैक। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं और पेयजल विद्युत आपूर्ति के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने हेतु टूर ऑपरेटर्स के लिए भी एडवाइजरी जारी करने के निर्देश जारी किए गए। वहीं पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समस्या को लेकर सीएम ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द पेयजल और बिजली की जहां जहां किल्लत हो रही है उसे दूर करने के निर्देश दिए। हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। राज्य की लाइफलाइन है। यहाँ की आर्थिकी, रोजगार सबसे जुड़ा हुआ यात्रा है। लेकिन इस बार यात्रा में बहुत अत्यधिक श्रद्धालुओं का और तीर्थयात्रियों का आना हो रहा है। इसलिए पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कि जगह जगह पेयजल की व्यवस्था हो, कहीं कोई किसी को परेशानी न हो। साथ में बिजली की व्यवस्था भी पूरी तरह से 24 घंटे सप्लाई मिले। और अन्य जो हमारे अतिवृष्टि है या स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, उन सभी पर आज हमने समीक्षा की है। इन सब के पीछे यही है कि यात्रा हमारी व्यवस्थित चले और आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु उनको परेशानी ना हो, कम से कम परेशानी हो। लेकिन उसके बाद भी वैसे तो यात्रा हमारी बहुत कठिन यात्रा है। पैदल यात्रा है केदारनाथ की, यमुनोत्री की। उसी के लिए आज बैठक करी है। साथ में जो अधिक तीर्थयात्री आ गए पिछले दिनों, उसके कारण से तमाम जो प्रबंधन है वो करना पड़ा और लोगों को कुछ छुटपुट जाम की स्थिति का भी सामना करना पड़ा है। तो इसलिए अभी ये तय किया है कि 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि अत्यधिक यात्रियों की संख्या है। और जो जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है अभी वही यात्रा कर पाएंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इस बार निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की निकाय चुनाव में अपना जादू बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस परिवर्तन की बात कहकर जीत का दावा कर रही है और उत्तराखंड के नगरपालिका
और नगर निगम क्षेत्र में जीत के दावे के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी काशीपुर को खोए हुए साम्राज्य को अपने नाम फिर से दर्ज करने की बात कह रही है। कांग्रेस पार्टी 100% इस बार आएगी, केंद्र में भी आएगी गठबंधन की सरकार और हर जगह आएगी। साथ ही साथ काशीपुर में इस बार कांग्रेस की सीट 100% आ रही है और लोगों ने जो हर बार बीजेपी को वोट देकर अपना समर्थन दिया है, इस बार वो वोट की गलती नहीं करेंगे। खाली वोट इस बार काशीपुर का वोट कांग्रेस को जाएगा और एक डेवलपमेंट में जाएगा, एक सौंदर्यकरण काशीपुर पे जाएगा, एक रोजगार पे जाएगा। ऐसा नहीं जाएगा, बेस नहीं होने देंगे काशीपुर का वोट। कांग्रेस पार्टी इस बार मेयर का चुनाव काशीपुर में जीतेगी ही। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। सरकार निकायों में प्रशंसकों की कार्यकाल को बढ़ाती नजर आएगी या फिर तय समय पर चुनाव कराएगी, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि सरकार प्रशंसकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है क्योंकि 6 जून तक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आचार संहिता प्रभावी रहेगी, जबकि 2 जून को प्रशंसकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संकेत दिए हैं कि अभी कई अन्य चीजों पर काम चल रहा है। मतदाता सूची हो या फिर आरक्षण, आने वाले दिनों में इसके बीच का रास्ता खोजा जाएगा। हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि तय समय पर चुनाव करवाए जाएं। देखिए, अभी आचार संहिता लगी है और मुझे इस पर जानकारी है 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तक खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में हम कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची, आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं की खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। ये काम पैरेलल चल रहा है। जैसी चुनाव की स्थिति आएगी और हमें ये काम तब भी करना था और आज भी करना है, हम आज उस काम को कर रहे हैं और यदि हमें ऐसी स्थिति आएगी तो हम चुनाव के लिए तैयार होंगे। चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार यात्रा प्राधिकरण बनाने का जल्द से जल्द फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक ली और इस बैठक में संकेत दिए गए, जिसके बाद प्राधिकरण बनने की चर्चा तेज हो गई। जहां बीजेपी इसका समर्थन देते हुए राज्य सरकार का इसे एक ऐतिहासिक फैसला बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे चुटकुला बताते हुए सरकार को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी चार धाम यात्रा को लेकर के, चाहे अन्य प्रकार की जो कांवड़ यात्रा हो उसको लेकर के बहुत गंभीर हैं और चार धाम पर आने वाले, उत्तराखंड में आने वाले हर श्रद्धालु के लिए यात्रा सुगम हो, सुव्यवस्थित हो और सुरक्षित हो, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। और आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने यात्रा को लेकर के प्राधिकरण की गठन की जो बात की है, उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो और हमारी जो चार धाम यात्रा है वो विश्व स्तर पर अपना परचम लहराए और देश और दुनिया के करोड़ों लोग यहाँ पर अधिक से अधिक आएँ, क्योंकि ये चार धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी की रीढ़ है। उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री ने अगर ये कहा है तो उसको पूरा करके भी दिखाएंगे। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से सुविधा देने के लिए भी कृतसंकल्पित है। देखिए, यात्रा कितनी सुगम चल रही है तो सब आपके सामने है। तमाम आपके चैनल में भी लोग बोल रहे होंगे, अन्य चैनलों में भी हम देख रहे हैं, समाचार पत्रों में भी हम देख रहे हैं कि उत्तरकाशी की क्या हालत है, बड़कोट में किस तरह से लोग परेशान हैं, गंगोत्री में कितने परेशान हैं, केदारनाथ में क्या स्थिति है और बद्रीनाथ में क्या स्थिति, सबके सामने है। इसमें बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक सरकार के प्रबंधन की बात है वो तो पहले दिन ही पोल खुल गई थी। चाहे आपकी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात हो जहाँ पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, उत्तरकाशी में 45 किलोमीटर का जाम लग जाता है, 60 किलोमीटर का जाम लग जाता है,
यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, लोगों के लिए शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। ये सब आपके सामने है। सरकार के लोग इस समय सरकार में हैं, मुझे लगता है कि वो ये भूल जाते हैं भाजपा के लोग कभी कभी कि हम अभी भी वो अपने को विरोध में ही समझते हैं, क्योंकि 7 साल की सत्ता के बाद भी जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हम सत्ता में हैं, तो निश्चित रूप से उनके यही हाल होंगे, यही व्यवस्था होगी और सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं है। करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को श्रद्धालुओं के साथ सौम्य व्यवहार करने के निर्देश दिए गए। केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में 50 मीटर की दूरी पर वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील्स बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि मंदिर दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। वहीं अभिनव कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में इस बात का ध्यान अवश्य रहे कि किसी भी पॉइंट पर अनावश्यक भीड़ ना हो। चारधाम यात्रा का केदारनाथ धाम के कपाट खुले हुए 10वां दिन है 2024 की चारधाम यात्रा का, और इस अवसर पर मैं स्वयं आज सुबह आया था यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने, और इस बार अप्रत्याशित अभी तक भीड़ आई है श्रद्धालुओं की, और डेली लगभग 30,000 से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये यहाँ पर जो भी मंदिर की सारी व्यवस्था से जुड़ी हुई सारी एजेंसीज हैं, चाहे वो बद्री केदार मंदिर समिति हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो, हमारा NDRF हो, SDRF हो, ITBP है, और जितने भी स्वास्थ्य विभाग है, पर्यटन विभाग है, सूचना विभाग है, उनकी सारी टीम जिस तरह से तालमेल के साथ काम कर रही है, मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही फर्जी ट्रैवल एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। यात्रियों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर हुई धोखाधड़ी का हरिद्वार के डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल और SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने संज्ञान लिया और ट्रैवल एजेंसियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बता दें कि 2 दिन पहले हरिद्वार की 2 ट्रैवल एजेंसियों ने चारधाम यात्रा जाने वाले यात्रियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन कर दिया था। धोखाधड़ी का पता चलने पर यात्रियों ने उत्तरकाशी में मुकदमा भी दर्ज कराया था। इसको लेकर SSP और डीएम ने इसका संज्ञान लिया और भविष्य में ऐसा करने वाले ट्रैवल एजेंसी संचालकों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पैसे में ध्यान रहता तेरे पास, पैसा सही है, अकाउंट है, हमारी SSP हरिद्वार से भी बात हुई है और इंटेलिजेंस वालों से भी बात हुई है कि ऐसे लोगों पे लगातार नज़र रखनी है जो ठगी का काम कर रहे हैं और फोर्स तरीके से जो यात्रियों को भेज रहे हैं। एक तरफ ऐसा कृत्य करने से राज्य की छवि भी खराब होती है और अनावश्यक जो तीर्थ यात्री हैं वो भी परेशान रहते हैं। तो ये ऐसा कृत्य किसी को करना नहीं चाहिए। अगर ये हमारे संज्ञान में आता है तो उसकी ठोस कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई करें। अभी ये बात संज्ञान में आई है कि उत्तरकाशी में 2 ट्रैवल एजेंट्स के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है और उन ट्रैवल एजेंट्स को हम लोगों के द्वारा भी नोटिस यहाँ से दिया जा चुका है। और अन्य जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, अगर उसमें भी इस तरीके की बात संज्ञान में आती है तो पुलिस उसमें सख्त कार्रवाई भी करेगी। किसी भी यात्री को जिनका रजिस्ट्रेशन फर्जी तरीके से किया जा रहा है वो पुलिस के संज्ञान में आया है। इस संबंध में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किए हैं पूर्व में। आगे भी इस कार्रवाई को हम जारी रखेंगे और मैं आपके माध्यम से ये लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट के निर्धारित साइट्स हैं उसी में जाकर ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। किसी ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन जब होता है उसको वेरीफाई कर लें। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। यात्रा शुरू होते ही चारों धामों में यात्रियों की क्षमता से अधिक संख्या ने प्रशासन के माथे पर बल जरूर डाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरा प्रशासनिक अमला चारधाम यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसके चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों की क्षमता से अधिक संख्या को देखते हुए विकासनगर के हरबर्टपुर बस अड्डे सहित कई सरकारी भवनों को यात्रियों के लिए स्टॉपेज बनाया गया है,
जहां प्रशासन ने स्टॉपेज पर यात्रियों के ठहरने, मेडिकल व सुरक्षा संबंधित सभी बेहतर इंतजाम किए हैं। यहाँ से हरिद्वार से आ रहा हूँ, हम इधर गंगोत्री जा रहे हैं। यहाँ की जो मेडिकल जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ का साफ सुथरा जो यहाँ का माहौल है बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगता है कि हम यहाँ के रहने वाले इतने लोगों की इंसानियत बहुत अच्छी है। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पिछले 3-4 विजिट में मैंने इसको कहा था कि जिस प्रकार से आमद बढ़ रही यात्रा सीजन में, तो सामने वाला जो स्पेस है वहाँ पर हम एक अभी तो फिलहाल टेंट बोल रहे हैं आप, ये हैंगर है, बेसिकली हैंगर है। आने वाले दिनों में हम इसको परमानेंट स्वरूप भी दे सकते हैं। हो सकता है यहाँ दें या बगल में दें, लेकिन एक देंगे जिसमें यदि यात्रियों को भीड़ होती है तो एक साथ बहुत सारे लोग जैसा वहाँ पे कर सकते हैं। उसमें हमने सब में कूलर्स वगैरह लगा दिए, तो जो कहा था सब कुछ किया। और आप किसी भी यात्री से जाकर के पूछिए, शायद इससे बेहतर सुविधा कहीं किसी और जगह मिलेगी नहीं। अच्छी सुविधा है, मेडिकल कैंप भी है, अदर फैसिलिटीज़ भी है, पानी का भी अच्छा सुविधा है, वॉशरूम भी वगैरह अच्छी है। सर अभी खुद आए थे पहले सर यहाँ पे, सबसे मिलते गए, पर्सनली मिलते हैं। कुछ है कोई दिक्कत है किसी को, उसके लिए भी हम महाराष्ट्र से देवद्वारा बुलढाणा जिला, और हम पहली बार आए। इससे पहले मन में बहुत डर था कि कैसे होगी यात्रा, कैसे होगी यात्रा। यहाँ तक तो ठीक लगे, तो आगे देखिए बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे। प्रवासियों के लिए बहुत ही सुविधा वगैरह बहुत अच्छी की है, ये हमको बहुत पसंद आया। यहाँ पर बाथरूम वगैरह लेडीज़ के लिए जो है वो भी आप लोगों ने बहुत व्यवस्थित ऐसी की है। गुजरात से आ रहे हैं यहाँ पे, और हम जा रहे हैं चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ। सुविधाओं में ऐसा है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सब जगह पे चेक करके आगे देने जा रहे हैं। यहाँ पे जूस वूस की व्यवस्था की है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, तो यात्रियों का ध्यान रख रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन बार बार मतलब हर जगह पे चेक कर रहे हैं, राइट। उधर से पहले 2 बार अभी तक हो चुका है, इधर तीसरी बार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन एक व्यवस्था के रूप में तो अच्छा है। करेंगे अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य सुखद और सफल हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे सभी धामों में विशेष स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग हमारे चारधाम यात्रियों की स्वस्थ, सुखद और सफल यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रा रूट पे हमारी परमानेंट और टेम्परेरी चिकित्सा इकाएँ हैं, जिसमें हमारे ट्रेन डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा बेस कैंपों में और यात्रा के मुख्य मार्ग में हमारे द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। लगभग अभी तक हमारे जितने कर्मियों द्वारा 1,10,000 आज की डेट में स्क्रीनिंग हो गई है, जिसमें लोगों की ब्लड प्रेशर की, शुगर की जांच की जा रही है और उन्हें प्रिकॉशन के बारे में बताया जा रहा है। हल्द्वानी में जाम के साथ साथ पार्किंग एक बड़ी समस्या बनती नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि पार्किंग व्यवस्था बेहद कम होने की वजह से जगह जगह गाड़ियों को सड़कों पर पार्क करना पड़ता है। इस वजह से शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसके अलावा नगर निगम की लापरवाही की वजह से भी कई पार्क अभी तक सुचारू नहीं हो पाए हैं। वहीं नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि पर्यटन सीजन में बाहरी और स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। जो पर्यटक सीजन चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए जो भी हमारी पार्किंग्स हैं उनको फुल कैपेसिटी पे रन किया जाएगा। लेकिन जो पर्यटक आते हैं वो नॉर्मली यहाँ से गो थ्रू करते हैं, पार्किंग की फैसिलिटी वो उतना यूज़ नहीं करते हैं। और जो ईटिंग जॉइंट्स हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वहाँ पर वो खड़े करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग पुलिस विभाग के साथ मिलकर के प्रयास करेंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक इस तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो कि
क्योंकि वो टेम्परेरी रूप में वो पार्किंग को यूज़ करते हैं, थोड़ी देर के लिए पर्यटक रुकते हैं, तो वहाँ पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उस पर हम पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डे पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।